बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग एनीमेलिया में एक फाइलम डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइलम एनालिडा। इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं कि द वर्ड एनालिडा डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनालस विच मीन स्मॉल रिंग। ये जो लफ्ज़ एनालिडा है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड एनेलस से, और एनेलस का मतलब है स्मॉल रिंग। अच्छा, एनिमल इन दिस फाइलम हैव स्मॉल रिंग इन देयर बॉडी। इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे उनके बॉडी में स्मॉल रिंग्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल सेगमेंट टाइप के रिंग्स प्रेजेंट होंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देके जनरल कैरेक्टरिस्टिक में डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि इसकी डाइवर्सिटी में अगर देखा जाए तो 17,000 स्पीशीज शामिल हैं। बॉडी वॉल जो है ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब 3 टर्मिनल लेयर इसमें मौजूद होंगे। प्रोटोस्टोम है, ये प्रोटोस्टोम का मतलब है इसमें पहले माउथ डेवलप होती है, और ये फर्स्ट रूट सिलोमेट है। फर्स्ट रूट सिलोमेट सिमेट्री अगर देखी जाए तो ये कौन सी सिमेट्री शो करते हैं? बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड करते हैं सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में ओनली 1 प्लेन ऑफ एक्सिस के साथ, तो इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। अच्छा, फिर बॉडी फॉर्म्स देखे। बॉडी फॉर्म बॉडी इज सिलेंड्रिकल, अर्थवर्म, लीच। कुछ ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी शेप देखा जाए तो उनकी सिलेंड्रिकल शेप होती है, लाइक अर्थवर्म की या लीच की, और कुछ की डोर्सली वेंट्रली बॉडी होती है, फ्लैटेंड बॉडी, जैसे कि नेरीज। और इसमें मेटामोरिकल सेगमेंटेड, मतलब इन सिलेंड्रिकल और डोर्सल वेंट्रली जो बॉडी होती है ये मेटामोरिकल सेगमेंटेड होती है। इसमें रिपीटेड सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसके बॉडी के ऊपर। अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। बॉडी स्ट्रक्चर में नर्व सिस्टम देखते हैं। नर्व सिस्टम वेल डेवलप होता है। द बॉडी इज कनेक्टेड टू ब्रेन थ्रू वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड नर्व। इसकी बॉडी जो है वो ब्रेन के साथ, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ और नर्व के साथ, नर्व के थ्रू कनेक्टेड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें, बिकॉज ऑफ सेपरेट माउथ एंड एनस। चूंकि इसमें सेपरेट माउथ एंड एनस प्रेजेंट होता है, इसके अलावा इसमें कॉर्प्स एंड गेजर टाइप के जो स्टोमक होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए। Excretory system composed of nephridia present for excretion। इसके बॉडी के अंदर नेप्रेडिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ईच नेप्रेडिया लाइज इन 2 सेगमेंट, और हर एक नेप्रेडिया जो होता है वो 2 सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी में। Consist of sodio heart। Closed circulatory system is present which consists of sodio heart। sodio heart मतलब इसके साथ एक मेन हार्ट होता है और उससे कुछ पैर मेन हार्ट से कुछ पोर्शन निकल जाते हैं, पेयर निकल जाते हैं, 4 to 5 पेयर ऑफ एंड ब्लड वेसल। अच्छा, अब इसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम देखिए। रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसके जो मेंबर हैं ये रिस्पिरेशन करते हैं जनरल बॉडी सरफेस की थ्रू, या बाज में जो है वो गिल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी मदद से ये रिस्पिरेशन करते हैं। अच्छा, गिल्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस आर गिल प्रेजेंट अंडर पेरिपोडिया। इसके जो मेंबर हैं इसमें कुछ मेंबर रिस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं और कुछ में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, पेरिपोडिया। ये अपेंडेजेस होते हैं और ये अपेंडेजेस के नीचे गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इन अपेंडेजेस को पेरिपोडिया बोलते हैं। ये कॉमन है नेरीज में, और नेरीज में जो है ये पेरिपोडिया प्रेजेंट होता है। पेरिपोडियस के नीचे बिल्कुल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके थ्रू ये रिस्पिरेशन करते हैं।
इसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है। अच्छा, मस्कुलर सिस्टम देखिए, इसका जो मस्कुलर सिस्टम है इसमें दो टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं, लेग्निट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, और इन मसल के थ्रू ये हेल्प करते हैं, मूवमेंट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम देखिए, इसका जो स्केलेटन सिस्टम है इट इज बिकॉज ऑफ बॉडी फ्लूइड की वजह से होता है, और इसके स्केलेटन को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखिए कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नो, so that character is belong to phylum Annelida and mucus which provides support to their body। और इसका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बॉडी फ्लूइड की वजह से होता है, और इस बॉडी फ्लूइड स्केलेटन की वजह से इस स्केलेटन को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और इसके साथ म्यूकस मौजूद होते हैं जो कि इसकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन में इसके कुछ मेंबर जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते, और कुछ मोटाइल होते हैं जैसे कि अर्थवर्म और नेरिस। ये अर्थवर्म और नेरिस जो है वो मोटाइल होते हैं, लेकिन इसका एक मेंबर है लीच जो कि सिसाइल है, मूवमेंट नहीं कर सकता। और जो मोटाइल होते हैं उसमें स्मॉल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और स्मॉल रिंग्स को क्या कहते हैं? सेटी। ये अर्थवर्म में प्रेजेंट होते हैं। अर्थवर्म में स्मॉल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और इन स्मॉल रिंग्स को सीटी बोलते हैं। एंड स्मॉल अपेंडेजेस नोन एज पेरोपोडिया, और इसका एक मेंबर है नेरिस, इसमें स्मॉल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसको पेरोपोडिया बोलते हैं। ये नेरिस में पेरोपोडिया और अर्थवर्म में सीटी, इसके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। रिप्रोडक्शन को देखे, रिप्रोडक्शन मोस्टली दे आर हार्मोप्रोडाइट्स, यानी ये हार्मोप्रोडाइट्स है। हार्मोप्रोडाइट्स का मतलब ये है कि इसमें इसके सेम बॉडी में दोनों टेस्टी एंड ओवरीज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कॉमन है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है। अच्छा, इसके बाद डेवलपमेंट को देखिए। डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट में है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट इन केस ऑफ अर्थवर्म के केस में डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब उसमें लार्वा नहीं बनते। बट इन केस ऑफ मेरीन एक्वेटिक मेंबर जो होते हैं उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। जो लैंड में प्रेजेंट होते हैं उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, और जो एक्वेटिक मेंबर है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। और इनडायरेक्ट में डेवलपमेंट में क्या बनता है? लार्वा स्टेज होता है, और इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? ट्रोकोपोल लार्वा। इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखें। अब इसकी जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन इसके इस फाइलम को 3 मेजर क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फुलिकाइटा, ओलिगोकाइटा एंड हेरोडाइना। ये स्पेलिंग ठीक करे, हेरोडाइना। अच्छा, पुलिकाइटा में नेरिस, एरिनिकोला, एप्रोडाइट्स ये मेंबर आते हैं। अच्छा, ओलिगोकाइटा में पेरिथेमा, अर्थवर्म कॉमनली नोन एज अर्थवर्म एंड लम्ब्रिकस। अच्छा, हेरोडाइना में हेरेडो मेडिसिलिनस, लीच इसका कॉमन नेम है। ये जो है इसके मेंबर हैं। अब इसकी डायग्राम को देखें। डायग्राम ये जो है ये एक मेंबर है मोलस्का का, एनालेडा का। इसकी बॉडी अगर देखिए, इसमें इसके बॉडी की सरफेस पे ये जो है ये रिपीटेड सेगमेंट प्रेजेंट है, और इसके बिल्कुल ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको सीटी बोलते हैं। इसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, और ये इसका ब्रेन है। ब्रेन बॉडी के साथ नर्व कॉर्ड एंड नर्व के थ्रू कनेक्टेड है, और ये इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये था जी फाइलम एनालेडा। थैंक यू सो मच।